एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, आज हम चिचिड़े की भरवा की रेसिपी लेके आई हूँ और ये हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है। अगर आपको 2 रोटी की भूख होगी तो वहाँ आप 4 रोटी खा जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम 1 केजी चिचिड़ा लिए हैं और बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। इसे पहले से ही धुल के हम साफ कर लिए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अपनी चिचिड़ा का भरवा बनाने के लिए हम इसके ऊपर का छिलका नहीं हटाएंगे। बहुत ही मुलायम ये चिचिड़ा है। तो चलिए हम इसके आगे वाला पार्ट हम काट के हटा देते हैं और इस साइड का भी हम काट के हटा देते हैं। और हमको जितना बड़ा भरवा हमको बनाना है उतना हम साइज में हम काट लेते हैं। और ये चिचिड़ा का भरवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसी तरह से सारा चिचिड़ा काट के तब हम आपसे मिलते हैं। जितने साइज में हमको ये टुकड़ा चाहिए उतना बड़ा हम टुकड़ा तैयार कर लिए हैं भरवा के लिए। तो चलिए इसके अंदर का हम जो बीज है इसे हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। आप हाथों से भी इसे निकाल के तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें बहुत बढ़िया सा होल बन गया है। तो चलिए इसे हम हाथों से ही हम निकाल के तैयार करके तब हम मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारे चिचिड़े से हम बीज अलग कर लिए हैं और इतना सारा बीज निकला हुआ है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम मसालों के साथ भून के हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं और इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना मसाला तैयार करने के लिए हम मिक्सर का जार लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जितना हम भरवा बना के तैयार करेंगे उसी के हिसाब से हम 3 गांठ लहसुन छील के लिए इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम 5 हरी मिर्च लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस कटोरी से 1 कटोरी भून के मूंगफली लिए हैं। इससे हमारा भरवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम पीस के तब हम आपसे मिलते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे सूखा सूखा ही हम पीस के तैयार करेंगे। तो चलिए पीस के तब मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसे हम बिना पानी डाले ही पीस के तैयार कर लिए हैं। लहसुन और मिर्च में जो मॉइस्चर था उसी से पीस के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम गैस जला देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए इसी में हम सरसों का तेल डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। तो सबसे पहले हम इस चिचिड़े का जो बीज निकाल के रखे थे उसको पहले फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे इसी में डाल देते हैं और इसे हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका बीज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत बढ़िया से फ्राई हो गया। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना मसाला फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इसी में कुछ मेथी का दाने लिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम जीरा डाल देते हैं। इसी में हम इस तेज़पात को तोड़ के इसी में डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे जो हम पीस के मटेरियल तैयार किए थे। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसी को हम भूनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम 2 चम्मच गरम मसाला लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में काश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं। ये डालने से हमारे मसाले का बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसी में 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में 1 चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चिचिड़े के भरवे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हम आधी चम्मच आमचूर का पाउडर लिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम चम्मच से 4 चम्मच हम चने का बेसन लिए हैं। तो इसी में डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा बेसन भी अच्छे से भून के तैयार हो गया है। जो हम मूंगफली और मिर्चा और अदरक पीसे थे उसी में थोड़ा सा हम पानी डाल के इसी में हम डाल देंगे इस पानी को और इसे अच्छे से चलाएंगे। और बेसन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अगर अच्छे से नहीं भुनेगा तो बेसन का कच्चेपन का फ्लेवर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए इसे चला के हम और भी इसे पका लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हम जो बीज भून के तैयार किए थे इसी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला के हम मिला देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आप जितना खाते हैं उतना रख सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गया है और एक कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो चलिए हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब हम आपसे मिल के दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, बिल्कुल हाथ से छूने लायक हो गया और हमारे मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं यहीं पे और अपना गैस जला देते हैं और कढ़ाई पहले से रखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में तेल डाल देते हैं सरसों का। चलिए फ्रेंड, हम इसमें मसाला भर के तैयार कर लेते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें एक लाइक देके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसमें मसाला अच्छे से भर लिए हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे चिचिड़े में मसाला भर के तब हम आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारे चिचिड़े को भर के तैयार कर लिए हैं मसाले से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। सारे चिचिड़े के भरवे को हम इसी तेल में हम डाल देते हैं और चिचिड़ा खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग चिचिड़ा खाना पसंद नहीं करते हैं या सब्जी खा के बोर हो गए हों तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चिचिड़े में फाइबर, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है फ्रेंड। तो आप इस तरह से बना के ज़रूर खाइएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके घर में जो लोग खाएंगे अपने भूख से 2 रोटी ज़्यादा ही खाएंगे। तो चलिए हम सारे चिचिड़े को इसी में डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारे चिचिड़े के भरवे को हम इसी में डाल दिए हैं और हम कढ़ाई को ऐसे घुमाते हुए तेल को हम चारों तरफ फैला देंगे, अलग से कोई तेल नहीं डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इस प्लेट से इसे ढक देते हैं और बीच बीच में ढक्कन हटा के हम इसे चेक करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम प्लेट हटा के और इस चिचिड़े के भरवे को हम अपने जगह से पलट दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको पलट दिए अच्छे से। तो चलिए इसे प्लेट से ढक देते हैं और बीच बीच में हम इसे ढक्कन हटा के पलटेंगे ताकि कच्चा ना रहे। तो चलिए फ्रेंड, हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो हमारा भरवा बहुत बढ़िया से तैयार हो रहा है। तो चलिए इसे हम पलट देते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, तब हमारा ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ढक्कन हटा के हम चेक करते हैं और 5 मिनट हो गया। तो हमारा ये चिचिड़े का भरवा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में सर्व करके तब आपको दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड, चिचिड़े का भरवा बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। आप इस तरह से बना के चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप हमारे तरीके से एक बार चिचिड़े का भरवा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारा चिचिड़े का भरवा बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों, हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।